श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि हम सभी को पता है 29 अक्टूबर 2025 को है गोपा अष्टमी का दिन और गोपा अष्टमी के ही दिन है बुधवार का दिन। और बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के लिए समर्पित होता है। तो इस दिन दूर्वा आपको अर्पित करना है। कितनी दूर्वा अर्पित करनी है? पाँच दूर्वा आपको अर्पित करनी है प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को। आप ये दूर्वा अर्पित करते हैं तो आप लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए करना क्या है आप लोगों को 29 अक्टूबर 2025 गोपा अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे, आपको करना क्या है? दूर्वा लेनी है। कितनी? केवल 5 आपको दूर्वा लेनी है। आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, या फिर आप गणपति जी का आपके घर भी कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, तो वहाँ पर आप इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है? गणपति जी को आप लोगों को 5 दूर्वा अर्पित करनी है। महादेव की शिवलिंग के पास जा रहे हो क्योंकि आपको पता है महादेव की शिवलिंग के ही ऊपर महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है। तो गणपति जी का स्थान जहाँ पर है वहाँ पर आप दूर्वा अर्पित कर दीजिए। 5 दूर्वा को आप गणपति जी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना को कहते हुए, अपनी प्रार्थना को कहते हुए आप ये दूर्वा अर्पित करते हैं गणपति जी के स्थान पर, तो आपको विशेष रूप से गणपति जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस एक उपाय को करने से आपके कई सारे कष्ट, कई सारे संकट दूर होने वाले हैं, क्योंकि प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। ये था हमारी वीडियो का पहला उपाय। गोपा अष्टमी के दिन आप लोगों को ये विशेष सा उपाय करना होता है, क्योंकि बुधवार का दिन भी पड़ रहा है और बुधवार का दिन आप लोगों को पता है प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को समर्पित होता है। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब देखिए, हम इस वीडियो का दूसरा उपाय जो हम बताने वाले हैं बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा। देखिए 29 अक्टूबर को पड़ रहा है गोपाल अष्टमी, यानी कि गोपा अष्टमी की बहुत ही प्यारी सी तिथि। बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पेशल। क्यों? क्योंकि ये दिन जुड़ा हुआ है श्री कृष्ण और गौ माता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण ने पहली बार गाय चराना शुरू की थी। पहले दिन से, ठीक है, पहला दिन था जिस दिन से श्री कृष्ण जी ने गाय को चराना शुरू किया था। तो इस दिन आप लोगों को करना क्या है? गौ माता का थोड़ा सा गोबर लेना है और इस गोबर को माता तुलसी के कुंड के पास आप लोगों को लीपना है, लेपन करना है, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद करना क्या है? आप लोगों को शाम के समय, प्रदोष काल के समय 5 दीपक प्रज्वलित करना है। आप मिट्टी के दीपक ले सकते हो या फिर आटे के दीपक बना लीजिए। 5 दीपक आप लोगों को यहाँ पर लेना है और सबसे पहला दीपक आप लोगों को कहाँ पर रखना है? 5 दीपक जब आप प्रज्वलित करोगे, एक एक दीपक को लेना है और हर 5 स्थान पर रखना है। वो कौन से स्थान है? सबसे पहला दीपक, एक दीपक आप उठाओगे, पहले दीपक को आपको पहला स्थान कहाँ पर रखना है? आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पहला दीपक रखना है। दूसरा दीपक आप लोगों को तुलसी कुंड में रखना है। जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी आपने विराजमान की है, तुलसी का पौधा लगाया है, तुलसी का गमला है आंगन में, मतलब कहीं भी आपने तुलसी का पौधा रखा है, तुलसी के पौधे के पास आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आप लोगों को, तीसरा दीपक लेना है और गौ माता की आरती उतारनी है, पूजन करना है और गौ माता को अर्पित करना है। ये दीपक गौशाला में प्रज्वलित करना है, ठीक है। चौथा दीपक आप लोगों को शिव जी के मंदिर में आपको चौथा दीपक अर्पित करना है, या फिर आप बेल पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। और 5वां दीपक
आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करोगे। 5 दीपक प्रज्वलित करना है, 5 स्थानों पर आपको रखना है। ये उपाय बहुत ही विशेष है। इस उपाय को साल में केवल एक दिन किया जाता है, गोपा अष्टमी के दिन, क्योंकि ये गोपा अष्टमी का दिन साल में केवल एक बार ही आता है। तो इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। देखिए इस दिन का तीसरा उपाय, 29 अक्टूबर 2025 गोपा अष्टमी के दिन आप लोगों को तीसरा उपाय करना है। ये जो तीसरा उपाय है आपके घर के धन की वृद्धि के लिए है। घर में धन आने के नए नए रास्ते खोलने के लिए। घर में धन आता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना है। तो देखिए शास्त्र में बताया गया है, आप कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को एक बेलपत्र 3 समी पत्र लेनी है। कितना? एक बेलपत्र 3 समी पत्र लेनी है और इनको लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। आप लोगों को समी पत्र 3 और एक बेलपत्र टच करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुबाना है, टच कराना है और फिर इन्हीं बेलपत्र और समी पत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है अष्टमी तिथि के दिन, गोपा अष्टमी के दिन। और फिर पूरा 1 साल इंतज़ार करना है और फिर आपको ये याद रखना है कि हमने अष्टमी तिथि के दिन महादेव को एक बेलपत्र और समी पत्र हमने अर्पित की थी। क्या महादेव ने हमारी प्रार्थना सुनी? हमारे घर में धन आना शुरू हुआ? महादेव हम पर कृपा किए कि नहीं, ये सोचना है। और इस उपाय को करते समय आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए महादेव पर, तभी आपका ये उपाय सफल होगा। इस उपाय को करने से आपके घर में धन आने लगेगा। बस सच्ची श्रद्धा रखिएगा, विश्वास महादेव पर रखिएगा। महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप ये तीनों उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस उपाय के बारे में आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स की सहायता से आप पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय और लास्ट उपाय के बारे में। तो देखिए गोपा अष्टमी के दिन चतुर्थी है ना, गणपति जी का भी दिन है, क्योंकि बुधवार का दिन पड़ रहा है। तो आप लोगों को गणेश जी से, गणपति जी से जुड़ा हुआ एक उपाय करना है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर हल्दी का पाउडर लेना है 1 से 2 चुटकी, और उस हल्दी के पाउडर में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और इस हल्दी के पाउडर का आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। गाढ़ा गाढ़ा सा आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को लेकर जाना है गणपति जी के पास। आपके घर में यदि गणेश जी की कोई प्रतिमा, मूर्ति है तो आप वहाँ पास जा सकते हैं, वरना आप महादेव के शिवलिंग के पास जाकर इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान है। और गणेश जी का स्थान कहाँ पर है ये तो आपको पता ही होगा। तो हल्दी के पेस्ट को लेना है और गणपति जी के माथे पर तिलक करना है ना। और किस फिंगर से करना है, जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली से आपको, उसके बगल वाली फिंगर से आपको तिलक करना है गणपति जी को। 3 बार 5 बार आप तिलक कर दीजिए और इसके बाद जितनी भी हल्दी का पेस्ट बचता है उस पेस्ट से आप अपने माथे पर भी तिलक कर सकते हो। आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के माथे पर भी तिलक कर सकते हो। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर किसी को इस हल्दी का तिलक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो चुकी है। महादेव के बेटे गणेश जी का आशीर्वाद आ चुका है, उनका आशीर्वाद आ चुका है। उनके आशीर्वाद प्रसाद के रूप में आप इस हल्दी के पेस्ट का तिलक अपने माथे पर कर सकते हो। इसका तिलक आप करते हो अपने माथे पर तो आपकी जो बुद्धि है तीव्र होने लगती है, सोचने समझने की जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि गणपति जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आई होप ये सभी उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर उपाय से रिलेटेड
कोई भी समस्या है आप लोगों को जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से पूछ सकते हैं और जयकारा भी लगाना ना भूलें। तो देखिए, ये जो दिन है गोपा अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष है, साल में एक बार आता है। इस दिन को कृष्ण जी और गौ माता से जुड़ा हुआ है ये दिन, है ना, बहुत ही विशेष है। आप कान्हा जी को, कृष्ण जी को खुश करने के लिए उपाय आप कर सकते हो, तो उन्हें खुश जरूर करें, उनसे जुड़े हुए उपाय आप जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की। माँ दुर्गा आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करें, यही मेरी मनोकामना है, यही कामना है। और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।